राजस्थान रॉयल्स के कई खिलाड़ियों के ऊपर अब ट्रेडिंग होने वाली है। राजस्थान रॉयल्स के कई प्लेयर्स ट्रेड होने वाले हैं। संजू सैमसन क्या चेन्नई में ऑल कैश डील ट्रेड होंगे? क्या होती है ऑल कैश डील? सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1532वां एपिसोड। आज 2 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, चाहे 2026 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, T20 वर्ल्ड कप हो, हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा ऐतिहासिक माइलस्टोन बयान दिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर। जो बेंगलोर में घटना हुई थी उसके पीछे कौन दोषी है, इसको लेकर दोस्तों ये जो कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था जो जांच कर रहा था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी थी। अब इस ट्रिब्यूनल ने कहा है, जो कि एक काइंड ऑफ कोर्ट होता है, इसने कहा है कि भाई कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आरसीबी रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने कहा है कि भैया प्राइमा फेसिया आरसीबी ही वो चीज थी, वो टीम थी, वो एंटिटी थी, वो इंडिविजुअल था, वो कंपनी थी, जो भी बोल लो, जिसने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करी। तो कुल मिलाकर भैया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की माने तो ना पुलिस जिम्मेदार है, ना सरकार जिम्मेदार है, ना बीसीसीआई जिम्मेदार है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इसके पीछे जिम्मेदार है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार पुलिस ने उस तरह की सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करी, तो दूसरी बड़ी रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी हुई है। कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने एक और बड़ी बात कही है। कैट ने कहा है कि भैया पुलिस इज नॉट अ मैजिशियन और गॉड। 2 लाख की भीड़ इकट्ठा आरसीबी ने की और 2 लाख की भीड़ जब इकट्ठा हो गई तो पुलिस से कह दिया गया है संभालो इनको। तो कुल मिलाकर प्राइमा फेसिया जो कैट है उसने साफ साफ ये कह दिया है कि पुलिस मैजिशियन नहीं है, पुलिस गॉड नहीं है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी थी, ये भीड़ इकट्ठा आरसीबी के कारण हुई, जिसके चलते भगदड़ मची और पुलिस से कह दिया गया कि अब आप इसको संभालो। तो पुलिस कैसे संभालती? आपको बता दूं, एक आईपीएस अफसर को भी यहां पर सस्पेंड कर दिया गया था, तो कैट ने उस सस्पेंशन को भी रिवोक कर दिया। कैट ने कहा है कि पुलिस की इसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है कि आप एक आईपीएस ऑफिसर को इस पर सस्पेंड कर दो। 11 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी और लगातार इस बात पर चर्चाएं चल रही है कि आखिर जिम्मेदार था कौन, क्योंकि वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, सरकार भी मौजूद थी, आरसीबी भी मौजूद थी और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक, मतलब कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन भी वहां पर मौजूद था। तो लेकिन कैट ने बोल दिया आरसीबी जिम्मेदार है। अब इस पर आगे क्या होगा आने वाले समय में पता लगेगा। चैनल के साथ बने रहिए, क्या होता है क्या नहीं। तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो दिल्ली प्रीमियर लीग चालू होने वाली है, उसका ऑक्शन बहुत जल्दी होगा। 7 बड़े आईपीएल के प्लेयर्स जो आईपीएल में खूब खेल रहे थे, तबाही मचा रहे थे, वो दिल्ली प्रीमियर लीग की नीलामी में दिखने वाले नाम कंफर्म हो चुके हैं। ऋषभ पंत, दिग्वेश राठी, प्रियांश आर्या, ईशांत शर्मा, उसके अलावा आयुष बर्धोनी, हर्षित राणा, सुयश शर्मा, ये वो 7-8 ऐसे बड़े नाम है जो कि हमें आईपीएल में अलग अलग टीमों में दिखे, एक अच्छे रोल में दिखे। ऋषभ पंत तो 27 करोड़ ही थे, लेकिन दिल्ली प्रीमियर लीग में आखिर कितने करोड़ में ऋषभ पंत बिकेंगे ये अब देखने वाली बात होगी। आपको बता दूं दोस्तों कि 8 टीमों का ये टूर्नामेंट होता है, जिसमें दिल्ली शहर के अलग अलग इलाकों की टीमें खेलती हैं। पूरे देश भर में अब इस तरह के टूर्नामेंट हो रहा है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रीमियर लीग हो रही है और मुंबई शहर के लिए अलग से मुंबई T20 लीग हो रही है। उसी तरह से दिल्ली में भी, कर्नाटक में हो रही है, तमिलनाडु में, केरला में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, बंगाल में हो रही है। तो लाइक बनता है भाई, क्योंकि ये जो लीग्स है ना, इसके चलते अब जो नए T20 स्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों से बात करते हैं। तो आखिर होती क्या है ये ऑल कैश डील? आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि संजू सैमसन जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में जाएंगे तो ऑल कैश डील के साथ जा सकते हैं? ट्रेडिंग में 3 अलग अलग तरह की ट्रेडिंग होती है, जिसमें एक ट्रेडिंग होती है ऑल कैश डील। ऑल कैश डील में दोस्तों होता यह है कि संजू सैमसन का जितना भी पैसा बनेगा, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपफ्रंट वो पैसा देगी। उनके स्थान पर किसी भी तरह के कोई भी प्लेयर को स्वैप नहीं किया जाएगा। चेन्नई की टीम ने तो ऑल कैश डील की भी बात कर ली है संजू सैमसन की। कल से ये खबरें आने लगी, हालांकि हम पिछले 15 दिन से संजू सैमसन की ट्रेडिंग की खबर हम ही चला रहे थे। तो भाई माय क्रिकेट प्रोडक्शन को जो पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं ना, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सबसे पहले पिछले 15 दिनों से हम बोल रहे थे कि सैमसन ट्रेड हो सकते हैं चेन्नई में। वो खबर कल सभी लोग चला रहे हैं, ESPN भी इन्फो भी चलाने लगा, क्रिकेट इन्फो भी चलाने लगा, लेकिन हम पहले से ही बोल रहे थे। ऑल कैश डील में क्या होगा? ऑल कैश डील में कुछ नहीं होगा। जो 18-20 करोड़ रुपए की वैल्यू रहेगी संजू सैमसन की, वो वैल्यू चेन्नई सुपर किंग्स की टीम संजू सैमसन को दे देगी। संजू सैमसन चेन्नई में आ जाएंगे। संजू सैमसन के बदले कोई भी खिलाड़ी यहां से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से राजस्थान में नहीं जाएगा। इसको ऑल कैश डील बोलते हैं। अगर संजू सैमसन चेन्नई में जाते हैं और चेन्नई से 2-3 प्लेयर्स राजस्थान में आते हैं, उस केस में उसको ऑल कैश डील नहीं बोलते, उस केस में उसको प्लेयर स्वैप बोला जाता है। तो ट्रेडिंग में भी कई तरह की ट्रेडिंग होती है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। कल बताऊंगा आपको ट्रेडिंग के नियम कानून कायदे होते क्या हैं और किस तरह से प्लेयर्स ट्रेड हो सकते हैं, उसके लिए स्पेशल वीडियो आ रही है, तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आगे बढ़ते हैं, 5वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट तो यह है कि राजस्थान रॉयल्स के अभी तक के 6 खिलाड़ियों को जो बड़े नाम है ट्रेडिंग ऑफर अलग अलग टीमों के हवाले से आ चुका। संजू सैमसन के अलावा ध्रुव जुरैल को KKR से ट्रेडिंग ऑफर है, उसके अलावा जायसवाल, माफ कीजिए, हेटमायर और पराग, ये भी इस
लिस्ट में शामिल है जिनकी ट्रेडिंग को लेकर इंक्वायरी हो चुकी है। राजस्थान रॉयल्स मुझे नहीं लगता जायसवाल को ट्रेड करेगी या हेटमायर को करेगी या पराग को करेगी, लेकिन ध्रुव जुरैल और सैमसन लगातार बता रहा हूं आपको, ये दोनों प्लेयर्स हिट लिस्ट में है और राजस्थान रॉयल्स की टीम इन दोनों में से एक को या दोनों को कर सकती है ट्रेड, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बड़ी चीज यही है कि 6 बड़े राजस्थान के खिलाड़ी ट्रेडिंग में आगे खड़े हो चुके हैं पंक्ति में, 2 के तो लगभग कंफर्म ही चांसेस है। आगे बढ़ते हैं, छठवीं माफ कीजिए बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो आज मैच है, आज दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा बर्मिंघम के एजबेस्टन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। 6 तारीख तक ये टेस्ट मैच चलेगा, 3:30 बजे दोपहर टेस्ट मैच भारतीय समय अनुसार शुरू होने वाला है। हालांकि वेदर कैसा रहेगा इसको लेकर लगातार अनसर्टेनिटी की खबरें आ रही हैं, अलग अलग वेदर डिपार्टमेंट अलग अलग तरह की खबरें चला रहा है। इंग्लैंड का मौसम जो है ना वो बड़ा अनसर्टेन होता है। पिच में तो हमने देख लिया कि शायद एक एक्स्ट्रा स्पिनर आज भारत उतारे, वॉशिंगटन सुंदर की एंट्री हो जाए, लेकिन जो वेदर होता है ना वो बहुत डिसाइड करता है इंग्लैंड में। पहले भी हम चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे आईसीसी का 2019 का वर्ल्ड कप हो जिसको रेन वर्ल्ड कप कहा जाता था, उसमें भी बहुत बरसात हुई थी। तो बरसात का कोई ऐसा समय नहीं है कि भाई इंग्लैंड में या बर्मिंघम में कब होगा। और उसी से जुड़ी हुई 7वीं बड़ी रिपोर्ट है, वेदर रिपोर्ट कह क्या रही वो देख लेते हैं। बर्मिंघम में कहा यह जा रहा है कि 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख इन 3 दिनों में बरसात नहीं होगी, 5 और 6 को बरसात होगी। तो शुरुआती 3 दिन जो रहेंगे वो डिसाइसिव हो जाएंगे टेस्ट क्रिकेट के, क्योंकि इसमें जिसने अच्छा खेल लिया 5 और 6 तो शायद पूरे ना हो पाए, और ऐसी स्थिति में शुरुआती 3 दिन में जो टीम अच्छा खेलेगी उसको फायदा मिलेगा। देखो यार, जब मैचेस में बरसात होती है, मैच के दौरान बरसात होती है और ओवर्स कम होते हैं, तब खेल का सिनेरियो बदल जाता है, जीतती टीम भी हार जाती। लेकिन अगर आपने पहले से अच्छा स्कोर लगाया हो या अच्छे से विकेट्स लिए हो, कम स्कोर सामने वाली टीम को बनाने दिया हो, तो आपको बाद के समय में बरसात में थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। अब वेदर रिपोर्ट अभी तो यही कह रही है, आगे इस पर जो भी आएगी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो इंडिया बांग्लादेश सीरीज 17 अगस्त से शुरू होने वाली है। हम सबको पता है 3 ODI 3 T20 मैच बांग्लादेश की सरजमी पर जाकर भारत की टीम खेलेगी। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि टीम इंडिया में शायद रोहित ना हो, शायद विराट ना हो, कप्तान अय्यर हो, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कुछ अलग ही बात कही थी। उन्होंने कहा बीसीसीआई हैज नॉट येट कंफर्म। बीसीसीआई ने अभी तक अगले महीने अगस्त में होने वाली सीरीज को अभी तक बीसीसीआई ने कंफर्म नहीं किया। बीसीसीआई बोल रहा है हमने सरकार से बात की। तो कुल मिलाकर अभी ये सीरीज अटकी हुई है, अभी कंफर्म नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सीरीज होगी, बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि सीरीज का होस्ट है, बांग्लादेश की सरजमी पे सीरीज होने वाली है, वो बोल रहा है कि अभी कंफर्म नहीं है कि ये सीरीज होगी या नहीं होगी। तो कुल मिलाकर अभी सीरीज को लेकर देयर इज नो कंफर्मेशन येट, और हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश सीरीज अभी लूप लाइन में ही अटकी हुई है, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट ये है कि सितंबर में एशिया कप है, कहा यह जा रहा है कि ये सीरीज इसलिए भी होगी क्योंकि एशिया कप भी खेलना है, एशिया कप में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश दिखेंगे ही दिखेंगे, तो फिर बांग्लादेश से क्या परहेज, ये कई सारे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो हरकत बांग्लादेशी कर रहा है, मेरे हिसाब से तो बांग्लादेश से सीरीज नहीं होनी चाहिए। भाई हम क्यों जाए बांग्लादेश की सरजमी पर, और ये अभी से नहीं कर रहे बांग्लादेशी। 2015-14 की याद है मुझे, मुस्तफिजुर रहमान उस समय बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी की कटी हुई मुंडी इन लोगों ने भाई पोस्टर पर डाली थी, पागल बांग्लादेशियों ने। तो ये पागल लोग हैं भाई, ये दोनों तरफ पागल लोग बैठे हुए हैं, और ना पाकिस्तान से होना चाहिए कोई सीरीज टूर्नामेंट, ना बांग्लादेश से। मेरी राय तो ये, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो यश दयाल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम रिलीज कर सकती है। एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी है और बहुत संगीन आरोपों में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। एक बड़े कांड में जो है यश दयाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कई चैटें लीक हुई है उनकी, और ऐसी करंट कंडीशन में आरसीबी की टीम उनको रिटेन जो है वो नहीं करेगी। आपको बता दूं इससे पहले मोहम्मद शमी का एक बड़ा कांड आया था, उनकी वाइफ ने उनसे डिवोर्स लिया था, उन पर कई संगीन आरोप लगाए थे, उनकी कई चैटें लीक करी थी, और वो जो कांड हुआ था उसके बाद भी मोहम्मद शमी का एक तरह से डाउनफॉल आया था। बाद में मोहम्मद शमी फिर से आ गए क्रिकेट में, अच्छा खेलने लगे। वैसी कंडीशन यश दयाल के साथ हुई, लेकिन फर्क यह है कि यश दयाल इतने बड़े क्रिकेटर है नहीं, भारत के हवाले से इतना क्रिकेट खेला नहीं है, शायद डेब्यू किया हो तो इक्का दुक्का मैच। आईपीएल में एक अच्छा नाम बन रहा है धीरे धीरे। एक बार इनकी रिंकू सिंह ने खूब पिटाई की थी, तो रिंकू सिंह ने एक ओवर में इनको 5 छक्के मारे थे जब ये यश दयाल गुजरात खेलते थे। बाद में आरसीबी के हवाले से अच्छा क्रिकेट खेला। खैर वो सारी चीजें अलग है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो सचमुच आरसीबी 2-3 जगहों से फंसती हुई नजर आ रही है। एक तो वो स्टैम्पीड वाला मसला, और एक अभी यश दयाल। 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। तो यार कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर भी सरकार ने एक शिकंजा कस लिया है। रिपोर्ट यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट बेंगलोर के कर्नाटक स्टेट जो एसोसिएशन उसके पास नहीं थे, जिसके चलते चिन्नास्वामी स्टेडियम की बिजली काट दी गई है। तो एक तरफ तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मसला चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और वहां की सरकार के बीच भी सब कुछ सही नहीं है। दैट इज वाई बेंगलोर के स्टेडियम की बिजली कटी। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, आईपीएल की हर खबर, 2026 का आईपीएल और ट्रेडिंग, और रात में 3 बजे भी खबर आएगी, सबसे पहले देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।